कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ रुक गया हो। सामने अंधेरा है, रास्ते दिखते नहीं और मन सवालों से भरा हुआ है। मैं क्या करूं? क्यों मेरे साथ ही ये सब हो रहा है? क्या भगवान सच में हमारे साथ हैं? और तभी भीतर से एक आवाज आती है। कृष्ण कहते हैं, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। यही आवाज है गीता की। यही वह शक्ति है जिसने अर्जुन जैसे योद्धा को निराशा से उठाकर विजय की ओर बढ़ाया। और आज वही शक्ति तुम्हारे अंदर भी जग सकती है। कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब तू फल की चिंता छोड़ देगा तब तुझे सच्ची शांति मिलेगी। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम परिणामों में उलझे रहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो, लेकिन गीता सिखाती है, कर्म कर, निश्चिंत रह, फल अपने समय पर मिलेगा। अगर तू बोता है नीम तो आम नहीं उगेगा, पर अगर तू रोज पानी देगा तो नीम भी छाया देगा। बस यही भाव है, कर्तव्य निभा, बाकी भगवान पर छोड़ दे। कृष्ण कहते हैं, नैनन छिंदंती शस्त्राणि नैनन दहती पावका। आत्मा न तलवार से कटती है, न आग से जलती है। जो तू है वह शरीर नहीं, आत्मा है। यह शरीर तो एक वस्त्र की तरह है जो एक दिन बदल जाना है, पर आत्मा शाश्वत है, अमर है। अगर यह बात मन में उतर जाए तो न किसी की मृत्यु का भय रहेगा, न किसी हानि का दुख। तू समझ जाएगा, हर अंत एक नई शुरुआत है। कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। कितनी गहरी बात है। आज अगर कुछ तुम्हारे अनुसार नहीं हो रहा तो शायद वह भविष्य में तुम्हारे भले के लिए ही हो। तू सोचता है मेरा नुकसान हो गया, पर भगवान सोचते हैं मैं तुझे कुछ और बड़ा देने वाला हूं। गीता सिखाती है, हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहो, क्योंकि हर घटना में भगवान की योजना छिपी है। कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी। जब मन नियंत्रित है तो तू साधक है, विजेता है, पर जब मन भटकता है तो वही मन तुझे गिरा देता है। इसीलिए कृष्ण सिखाते हैं, ध्यान कर, संयम रख और मन को अपनी आत्मा का सेवक बना ले। तू जो सोचता है वही बनता है। अगर तेरे विचार पवित्र हैं तो जीवन दिव्य हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। मतलब दूसरों की नकल मत कर, अपना धर्म निभा। हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है, एक मार्ग है। कभी किसी और की सफलता देखकर अपने मार्ग को मत छोड़। अगर अर्जुन योद्धा था तो उसका धर्म युद्ध करना था। अगर तू शिक्षक है तो ज्ञान देना तेरा धर्म है। अगर तू पिता है तो परिवार का पालन करना तेरा धर्म है। और अगर तू साधक है तो भक्ति करना तेरा धर्म है। जब तू अपने धर्म पर स्थिर रहेगा तब तुझे न कोई डिगा सकेगा, न कोई रोक सकेगा। कृष्ण कहते हैं, सुख दुख आते जाते हैं जैसे सर्दी और गर्मी। उन्हें सहन कर, क्योंकि यही तुझे मजबूत बनाएंगे। जीवन में जो कठिनाई आती है वह तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे गढ़ने आती है। अगर तू रोकर बैठ जाएगा तो वही दुख तुझे और गिरा देगा। पर अगर तू मुस्कुराकर कहे, कृष्ण मेरे साथ हैं, तो वही दुख तेरा शिक्षक बन जाएगा। कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि। मतलब हर स्थिति में स्थिर रह। सफलता मिले तो भी शांत रह, असफलता मिले तो भी संयम रख। संभाव ही सच्चा योग है। जो सुख दुख
लाभ हानि, जय पराजय सबको समान दृष्टि से देखे, वह सच्चा योगी है। और यही स्थिरता, यही शांति तुझे जीवन में भगवान के सबसे करीब ले जाएगी। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे हर जीव में देखता है और हर जीव को मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी दूर नहीं। जब तू हर इंसान में ईश्वर को देखने लगेगा तो द्वेष मिट जाएगा, ईर्ष्या मिट जाएगी और प्रेम अपने आप फैल जाएगा। गीता कहती है, सेवा, प्रेम और करुणा यही सच्ची भक्ति है। कभी कभी जो रास्ता रुकावट जैसा दिखता है, वही तुझे सही मंजिल तक ले जाता है। कृष्ण कहते हैं, मैं तेरे हर कदम में हूं, हर परीक्षा में हूं। अगर तू विश्वास रखे तो तू देखेगा। हर दर्द में एक छिपा हुआ वरदान है, हर हार में एक छिपी हुई जीत है। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मतलब सब धर्म, सब तर्क, सब भय छोड़कर बस मुझ में शरण ले ले। जब तू कहेगा, हे कृष्ण अब सब तेरे हवाले, तब भीतर से एक अद्भुत शांति जन्म लेगी। यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। प्रिय साधक, गीता केवल पुस्तक नहीं, यह जीवन का नक्शा है। जो इसे समझ लेता है उसका हर दिन साधना बन जाता है, हर कर्म पूजा बन जाता है और हर सांस भक्ति बन जाती है। तो अब जब भी जीवन कठिन लगे, बस एक बात याद रखना। कृष्ण कहते हैं, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। कभी कभी हम सोचते हैं, भगवान हमें क्यों परीक्षा में डालते हैं? पर गीता कहती है, ईश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं लेते, वह केवल उसे परखते हैं कि वह अपने भीतर के कृष्ण को कितना पहचान पाया है। हर कठिन परिस्थिति में ईश्वर तुझसे यही पूछते हैं, क्या तू मुझ पर विश्वास रखेगा जब सब तुझसे मुंह मोड़ लेंगे? क्या तू मुस्कुराएगा जब संसार तुझे रुलाएगा? अगर तू उस समय भी कह दे, जो कुछ कर रहे हो प्रभु वही मेरे भले के लिए है, तो समझ ले तू गीता को जी रहा है। कृष्ण कहते हैं, जब मन एकाग्र होता है तब आत्मा प्रकाशित होती है। जिस तरह हवा चलने से दीपक डगमगाने लगता है, वैसे ही इच्छाओं के तूफान से मन डगमगाने लगता है। गीता सिखाती है, ध्यान वही है जब तू संसार के शोर में भी भीतर की शांति सुन सके। भक्ति वही है जब तू भीड़ में भी कृष्ण को महसूस करे। और साधना वही है जब हर सांस में भगवान का नाम बस जाए। हर सुबह जब तू आंखें खोले तो पहले मन में ये कह, हे कृष्ण आज जो कुछ भी करूं वो तेरी प्रेरणा से करूं। देखना पूरा दिन बदल जाएगा। कृष्ण कहते हैं, यह संसार माया है, जो दिखता है वह स्थायी नहीं है। कभी कभी हमें लगता है कि धन, पद, नाम यही सब कुछ है, पर गीता कहती है ये सब अस्थाई है। एक दिन सब चला जाएगा, पर जो तेरा आत्मिक ज्ञान है वह तेरे साथ रहेगा। सच्ची सफलता वही है जब तू बाहरी सुखों में नहीं बल्कि भीतर की शांति में आनंद पाए। जो व्यक्ति अपने भीतर ईश्वर को पा लेता है, उसे संसार की कोई शक्ति डिगा नहीं सकती। कृष्ण कहते हैं, जहां अहंकार है वहां ज्ञान नहीं ठहरता। अहंकार हमें यह महसूस कराता है कि सब कुछ हम कर रहे हैं, पर गीता कहती है, तू केवल एक माध्यम है, कर्ता मैं हूं। जब तू यह समझ जाएगा कि हर सफलता, हर उपलब्धि भगवान की कृपा से है, तब तेरे भीतर नम्रता आ जाएगी और वही नम्रता तुझे दिव्यता के सबसे करीब ले जाएगी। कृष्ण कहते हैं, जो मुझसे प्रेम करता है चाहे वह मुझे एक फूल भी अर्पित करे, मैं उस भावना को स्वीकार करता हूं। गीता का सार यही है,
भगवान भावना देखते हैं, वस्तु नहीं। अगर तू सच्चे दिल से पुकारे तो कृष्ण तेरे हृदय के द्वार पर स्वयं आकर खड़े हो जाते हैं। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि तू मंदिर में घंटा बजाए। भक्ति का अर्थ यह है कि तू हर कार्य में भगवान को देखे, हर प्राणी में प्रेम देखे, हर परिस्थिति में भगवान की लीला देखे। गीता कहती है, जो अपने भाग्य में संतुष्ट है वही सच्चा योगी है। आज मनुष्य के पास सब कुछ है, पर फिर भी वह अशांत है, क्योंकि उसे जो मिला है वह कम लगता है। पर जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि भगवान जो देते हैं वही सबसे उत्तम है, वह कभी दुखी नहीं होता। संतोष का मतलब रुक जाना नहीं, बल्कि यह समझना है कि हर चीज का एक समय है, हर चीज की एक दिशा है, और भगवान हर चीज को उसी दिशा में ले जा रहे हैं जहां तेरा कल्याण है। कृष्ण कहते हैं, आत्मा ही ईश्वर का अंश है। तू ईश्वर से अलग नहीं, तू स्वयं उसी शक्ति का छोटा सा रूप है। जब तू खुद को कमजोर समझता है तब तू अपने भीतर की शक्ति को भूल जाता है। गीता सिखाती है, तू वही आत्मा है जो कभी हार नहीं सकती। जैसे सागर की लहरें उठती हैं और मिट जाती हैं, पर सागर वही रहता है, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते हैं, पर आत्मा वैसी की वैसी रहती है। गीता कहती है, जो दूसरों के कल्याण के लिए जीता है वही सच्चा भक्त है। अगर तू किसी भूखे को खाना खिलाए, किसी दुखी को मुस्कुराए, किसी रोते को सांत्वना दे, तो समझ ले तू भगवान की पूजा कर रहा है। सेवा का अर्थ केवल दान देना नहीं, बल्कि यह भावना रखना कि मेरा हर कर्म भगवान के लिए है। प्रिय साधक, गीता केवल ग्रंथ नहीं है, यह एक दर्पण है जिसमें तू स्वयं को देख सकता है। जब तू रोता है तो कृष्ण तुझे ढांढस देते हैं, जब तू गिरता है तो वही तुझे उठाते हैं, और जब तू हार मानता है तो वही तुझे कहते हैं, उठ, तू योद्धा है, तेरे भीतर मैं हूं। तो अब समय है गीता को केवल सुनने का नहीं, बल्कि उसे जीने का। हर सुबह अपने जीवन से कह, आज मैं गीता के अनुसार जीऊंगा, क्योंकि यही जीवन का सत्य है। कृष्ण कहते हैं, तू जो भी करता है मुझ में समर्पित कर दे। तेरी हर सांस, तेरे हर कर्म में मैं हूं। जब तू मुझ में खो जाएगा तब तुझे मिलेगा सच्चा मोक्ष, सच्ची शांति। जब मनुष्य अपने जीवन की सारी लड़ाइयां हारकर शांति की तलाश में भीतर झांकता है, तब उसे महसूस होता है कि जिस भगवान को वह बाहर खोज रहा था वह तो उसके अंदर ही विराजमान है। कृष्ण बाहर नहीं, तेरे भीतर है, तेरे हर विचार में, हर सांस में, हर कर्म में। बस तू उन्हें देखने की दृष्टि सीख ले। गीता सिखाती है, जब तू स्वयं से जुड़ जाएगा तब संसार तुझसे जुड़ जाएगा। जब तू अपनी आत्मा की सुनने लगेगा तब तुझे किसी और गुरु की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण तेरे अंतर में बोल रहे होंगे। साधक कहता है, प्रभु, जब जब जीवन में मैं टूटा आपकी वाणी ने मुझे जोड़ा। जब संसार ने कहा अब सब खत्म है, आपने कहा अभी सब शुरू हुआ है। जब मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, आपने कहा तू अकेला नहीं है। कृष्ण की यही वाणी है जो हर निराश हृदय में दीपक जलाती है। यह वही गीता है जो बताती है, हर हार में भगवान की कोई गूढ़ योजना छिपी होती है। जब साधक पूरी तरह कृष्ण में लीन हो जाता है तो उसे अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस होता है। अब न उसे किसी से शिकायत है, न किसी बात का भय, क्योंकि वह जान चुका है जो कुछ हो रहा है वह मेरे ही कल्याण के लिए हो रहा है।
कृष्ण कहते हैं, जिसने मुझे हर जगह देखा और हर जगह मुझको पाया, वह कभी मुझसे अलग नहीं होता और मैं उससे अलग नहीं होता। यही स्थिति है आत्मज्ञान की, जहां न जीत का अहंकार होता है, न हार का दुख, जहां केवल एक भाव होता है, समर्पण। साधक कहता है, प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, न धन, न यश, न स्वर्ग की इच्छा, बस इतना दीजिए कि हर सांस में आपका नाम गूंजे। यही सच्ची भक्ति है, जहां कोई मांग नहीं, केवल प्रेम है, जहां कोई स्वार्थ नहीं, केवल समर्पण है। कृष्ण कहते हैं, भक्त का प्रेम मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। वह मुझे कुछ दे नहीं सकता, पर जब वह अपना हृदय दे देता है, तब मैं सदा के लिए उसका हो जाता हूं। गीता सिखाती है, जीवन को बहुत गंभीर मत बना। यह एक लीला है, एक खेल है, जिसमें भगवान स्वयं तेरे साथ खेल रहे हैं। कभी तू हारता है, कभी जीतता है, कभी तू रोता है, कभी मुस्कुराता है, पर हर पल वह तुझे कुछ सिखा रहे हैं। हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति कृष्ण की एक नई शिक्षा है। अगर तू इसे समझ गया, तो हर दिन तेरे लिए एक नई गीता बन जाएगा। कई लोग सोचते हैं, मुक्ति का मतलब है मृत्यु के बाद स्वर्ग जाना, पर गीता कहती है, मुक्ति का मतलब है जीवित रहते हुए शांति पा लेना। जब तू क्रोध में नहीं डगमगाए, लोभ में नहीं फंसे, द्वेष में नहीं जले और प्रेम में स्थिर रहे, तो जान ले तू मुक्त हो गया। कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में शरण लेता है उसे किसी का भय नहीं, और यही सबसे बड़ी मुक्ति है, जब तू हर भय से मुक्त होकर बस प्रेम बन जाए। हे प्रभु, आज मैं आपको नहीं पुकारता कि मेरी समस्या हल कर दो, मैं पुकारता हूं कि मुझे इतना सामर्थ्य दो कि मैं हर स्थिति में आपका नाम याद रख सकूं। मुझे इतनी शक्ति दो कि जब संसार मुझे गिराए, मैं कह सकूं, कृष्ण मेरे साथ हैं। मुझे इतना विवेक दो कि मैं सही को पहचान सकूं, और इतना प्रेम दो कि मैं गलतियों को माफ कर सकूं। प्रभु, मेरे जीवन में जो भी आए, वह आपकी इच्छा से आए, क्योंकि अब मैं जान चुका हूं, आपकी इच्छा ही मेरा धर्म है। कृष्ण का अंतिम संदेश। कृष्ण कहते हैं, साधक, तूने अगर गीता को सुन लिया तो यह केवल ज्ञान है, पर अगर तूने गीता को जी लिया तो यह मुक्ति है। तू कर्म करता रह, पर स्वयं को कर्ता मत समझ। मैं ही तेरा करता हूं, मैं ही तेरा रक्षक हूं, और मैं ही तेरा अंतिम सहारा हूं। जब तू मुझे पूरी तरह समर्पित कर देगा, तब मैं तेरे भीतर उतर आऊंगा और तुझे वहीं पहुंचा दूंगा, जहां न जन्म है, न मृत्यु, केवल शांति है। शांतिः शांतिः शांतिः। संपूर्ण गीता सार यही कहता है, कर्म करते रहो, सत्य पर डटे रहो और प्रेम में जियो, क्योंकि जो प्रेम में जीता है वही भगवान को पा लेता है। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो, तो इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, और ऐसे ही दिव्य संदेशों के लिए दिव्या कथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर कथा में एक प्रेरणा छिपी है, हर शब्द में भगवान का आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण।